हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमारी फंक्शन की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, कल एक होगी थी बेटा, 2 फंक्शन की एक क्लास होगी थी, फंक्शन की दूसरी क्लास है। ठीक है, लिखो बेटा। थ्योरी है इसमें बेटा मोस्टली सारी। फंक्शन क्लास नंबर 2। आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ज़्यादा डीप हमने जाना नहीं है, बस नाम जानना है और किस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये जानना है। पहला लिखो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं बेटा? देखो, अगर हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब कि यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। डन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं बेटा, ये क्या होता है? एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। देखो, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो दोनों वैल्यू 0 0 आएंगी। 1 पुट किया तो दोनों 1 1 आएंगी। 2 2 आएगी, 3 3, 4 4, 5 5, -1 किया -1 -2 -3, इस तरीके से आएगी। बेटा ये अभी इस चैप्टर में तो आपको काम नहीं आएगा जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जानना जरूरी है। जब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे वहाँ पे सारी चीज़ें काम आएंगी आपको। ठीक है, जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरीके से बेटा इसका ग्राफ बन जाएगा। ये अगर आपसे पूछे किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। अगर आपसे पूछे इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है बेटा? आप -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते थे, और रेंज भी क्या है इसकी? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, तो इतनी बस आपको बात जाननी है कि ठीक है, अगर आपके सामने आ गया कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसको कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका ग्राफ कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट कर लो। डन। सेकंड लिखो सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। हाँ भी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 और y इक्वल टू एक्स की पावर 2। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक फंक्शन। देखो बेटा, इसके डोमेन और रेंज को बनाने की कोशिश करो। चलो, x की वैल्यू डोमेन बताती है और y की वैल्यू रेंज बताती है। आप क्या क्या पुट कर सकते हो यहाँ पर? आप यहाँ पर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो, और यहाँ पर जब आंसर आएंगे y के, तो y के आंसर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकते हैं ना, है ना। अगर आपने -1 मान लो, उसमें -1 पुट किया तो +1 आएगा, +1 करोगे तो भी क्या आएगा? +1 ही आएगा, है ना। समझ में आ गया? तो इसका डोमेन क्या है? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। और रेंज क्या है इसकी? रेंज क्या है बेटा? 0 भी लेना है और इन्फिनिटी तक। ग्राफ कैसे बनेगा इसका?
देखो बेटा, हेलो, अगर आपने इसको 0 पुट किया तो y भी 0 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट आ गया, है ना। अगर आपने x को 1 पुट किया तो y भी 1 आ जाएगा, है ना। x को 1 तो 1 यहाँ को आ जाएगा कहीं को। अगर आपने इसको 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ को कहीं को आ जाएगा। और -1 अगर पुट कर किया आपने तो भी +1 ही देगा, -2 पुट किया तो भी ये ऐसे देगा वैल्यू, y की तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। मतलब इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी, इस तरीके का ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं y बराबर x⁻², इसको बोलते हैं पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? डन। देखो बेटा, अगर आपको पास आ जाए y बराबर -x² ऐसे आ जाए तो वो सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी, है ना। तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो उसका ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा बेटा? बोलो। फिर वो ऐसे बन जाएगा। चलो छोड़ो, ये लिख लो बस, अब लिख लिया। आगे लिखो। सिंपल क्यूबिक फंक्शन ये होएगा, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह याद रखना, बस बना के देख सकते हो बनाना चाहो तो। फोर्थ लिखो, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन होगा f(x) = √x, है ना। इसका डोमेन क्या होता है? आप इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हो, नेगेटिव तो नहीं कर सकते, है ना। और रेंज में क्या आएगा? रेंज भी वही आएगी इसकी, 0 से इन्फिनिटी तक, है ना। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने लगूं तो उसमें नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। ये होगा y बराबर √x, इस तरीके से, ठीक है। इसको हाफ पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ लिखो, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता है f(x) = जब इसको मॉडुलस वाले सिंबल बोलते हैं, दो ऐसे ऐसे डंडे से आप खींच दोगे ना लाइनें, तो उसको मॉडुलस बोलते हैं। डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं इसी को, है ना। कभी पढ़ोगे, फिलहाल मॉडुलस है ये। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको दो वैल्यू देता है। अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वलेंट है तो ये आपको x ही देगा, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू x क्या सी हो, 0 से छोटी वैल्यू हो, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का x आएगा, ठीक है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? फिर अगर आपसे कुछ का ग्राफ बनाना पड़ जाए, ठीक है, बताओ कैसे बनेगा। ये बना रहा है कि y बराबर
प्लस माइनस का एक्स हो गया ना, एक तरीके से मोड एक्स का मतलब हो गया प्लस माइनस का एक्स हो गया। देखो अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। मैं इसके अंदर दो फंक्शन आ गए ना, एक तो वाई बराबर एक्स भी आ गया, एक वाई बराबर माइनस एक्स भी आ गया। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगी, -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी -1 आएगी। ठीक है, देखो बेटा x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 पुट की, 1 पुट की आपने x की वैल्यू, मेरी बात समझ रहे हो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से तो 1 ही आएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। मतलब कि अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपके पास दो पॉइंट जनरेट होते हैं। कैसे, एक 1 1 और एक 1 -1, दो आते हैं, आते हैं नहीं आते। तो मतलब कि एक पॉइंट इधर बन जाएगा, एक पॉइंट आपका इधर बन जाएगा, ये पॉइंट होगा 1 1, ये होगा 1 -1। अगर आपने 2 पुट किया तो 2 2, इधर से 2 और ये वाला 2, अगर आपने 2 पुट किया तो 2 यहाँ पे, ये भी 2। ठीक है, 3 पुट 3 3 3 -3, समझ में आ रहा है। तो मतलब कि ये कुछ इस तरीके से फंक्शन बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये लाइन है y बराबर x की और ये है y बराबर -x की, और ये टोटल ग्राफ है मोड x का। ठीक है, नोट कर लो। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन वही है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती है, नेगेटिव कभी वैल्यू देगा नहीं, तो देगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, मोड 5 की वैल्यू बताओगे बेटा, मोड 7 की, मोड √2 की, मोड 0 की, मोड -2 की, मोड -3 की। ठीक है, वैल्यू बताओगे। देखो बेटा मैंने कहा था अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपने क्या लिखना है, इसको एज इट इज लिख देना, लिख दिया, या 0 भी है तो ये लिख देना। और अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तो आपने उस वैल्यू को उसके आगे माइनस लगा के लिखना है। मतलब कि एक माइनस तो ये वाला है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 है, तो इसलिए वो माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया +2 हो गया। अब सिंपली भी कर सकते थे कि इसके बाहर क्या आएगा, +2 आएगा। वो आया कैसे, इस तरीके से आया कि एक माइनस आया, फिर यहां से निकला, तो देखो इसमें से निकलता तो सेम ही नंबर है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा के निकलेगा वो, तो क्या आ गया 3। या सिंपली आप मोड को में अगर कोई नेगेटिव है तो सीधे सीधे इसको पॉजिटिव लिख देगा। ठीक है, सिक्स लिखो। एक बात और लिख लेना, √x की वैल्यू होती है प्लस माइनस के x, इट मीन्स ये मोड x के इक्वलेंट होता है। ठीक है, अंडर रूट अगर हम के अंदर एक्स स्क्वायर लिखें तो वो मोड x के इक्वलेंट ही होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ भी, fx इक्वल टू
मान लो ये लिखा है log a x। देखो बेटा, मान लो 2 की पावर 3 क्या होता है, मान लो क्या होता है ये 8। अगर आपको उसको log में लिखना है तो बेटा लिखते कैसे हैं, ये जो पावर थी वो तो इधर लिख दो, ठीक है, ये जो आंसर आया उसको यहाँ लिख देते हैं, और ये जिसकी आपने पावर की थी ये 2 यहाँ पर लिख देते हैं। तो log में इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, समझ में आ गई बात। मान लो यहाँ पे है a⁴ इक्वल टू b है, तो इसको कैसे लिखोगे, या मान लो b⁴x इसी फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो a⁴m इक्वल टू x है, इसको कैसे लिखेंगे फिर हम, ये जो यहाँ पे लिखेंगे ये जो पावर है उसको दे लिख देंगे, और जिसकी पावर की थी उसका से लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो वैसे तो बेटा यही लॉगरिथम फंक्शन होता है, आपको ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत है नहीं इसमें। अगर आपसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होती है बेटा, डोमेन मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू, बेटा लॉग में ना तो आप लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हो, एक्स की जगह आप कभी भी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या पुट कर सकते हो फिर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो। अब जब इसका आंसर आएगा, आंसर बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो a होता है ना, ये होता है नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें, देखो बेटा, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो मतलब नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ग्राफ बना लो, या एक काम करो छोड़ दो, इतना ही बहुत है, बस आप ये इतनी जानकारी रखो, उसको बोलते थे। आगे लिखो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू a⁴x, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, x की जगह आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो, और रेंज क्या होगी कि इसका आंसर कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता, तो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बस
अभी लिखो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है जैसे कि f(x) की वैल्यू मान लो 2 आ जाए। अब क्या करोगे, x की जगह कुछ भी पुट करते रहो आप, वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि इसकी अगर मैं आपसे बात करूं डोमेन क्या होगा इसका, तो भाई कुछ भी पुट कर लो तुम, भाई x की जगह कुछ भी कर लो, पुट तो होना ही नहीं है। और रेंज क्या आएगी, 2 ही आएगी, आएगी नहीं आएगी, समझ आ गया। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नाम नाम जान लो बस। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल बनेगी कोई, जैसे कि मान लो कोई पॉलिनोमियल बनानी आती है, मान लो इस तरीके से है, ऐसी, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो x की पावर 3, x की पावर 2, कुछ भी x है +1 है, ये सारी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो मैं बता रहा हूँ मेन मुद्दे की बात, तो याद रखना, ये तो आपने पहले कभी पढ़ी भी होंगी, इंपॉर्टेंट है। देखो GIF, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, और इसका डोमेन क्या होता है, कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें आप ऐसे। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है इसकी बेटा, इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू भी बाहर निकलती है। ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। देखो बेटा, अगर आपको बोला जाए 5.5, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका इंटीजर समझते हो, इंटीजर की लाइन होती है ये, है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह को -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो 5.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, मान लो ये इसके बीच में मिल गया 5.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ तक क्या है, 5 ही तो है, 6 पे तो जा नहीं सकते आप, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अगर 6.5 का पूछेंगे तो 6, 11.3 का पूछेंगे तो 11, और अगर 7 का पूछ लिया तो 7, 0 का पूछ लिया तो 0। ठीक है, 0.1 का पूछ लिया तो 0.1 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फिर 0 ही आ गया ना, है ना। हाँ भाई, -5.6। ठीक है, अब बताओ माइनस के 5.6 के पास क्या लिखोगे,
इसके पास के दो नंबर है, इसके पास में इंटीजर, इसके पास में एक इंटीजर है -5, एक है -6। गुड इवनिंग कम ओके। ठीक है बेटा, अभी बताओ बड़ा ये है। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर उठाना है। यहाँ पे क्या आएगा? -6। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या थे? दो नंबर थे ना, 5 और 6 थे। हमने किसको लिया? छोटे नंबर को। इनमें छोटा नंबर क्या है? -6। ठीक है, मान लो आपसे पूछा गया ये, तो उसमें क्या लोगे? -8। मतलब नेगेटिव वाले में बड़ा नंबर ले लेना और पॉजिटिव वाले में से छोटा नंबर ले लेना। ठीक है, हो जाएंगे। ऊपर देखो 5.6 में क्या किया मैंने? बेटा ये है, इसके पास -11 है और -12 है। छोटा कौन सा इनमें? बोलो। तो -12 तो लिखूंगा फिर। हाँ जी, ठीक है। इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा तो -12 होगा ना। इससे तो बड़ा हो जाएगा फिर -11, है ना। √2 की वैल्यू बताओगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होती है? 1.411। तो हमें फ्रैक्शन हटा दो सारी। डन। आगे लिखो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको एफ बोलते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको ऐसे, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से निकलेगा क्या बेटा? इसमें से हमने केवल फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, 0.3। इंटीजर पार्ट को छोड़ देंगे, केवल फ्रैक्शनल पार्ट को रहने देंगे। तो कितना आ जाएगा? 0.3। समझ में आ गया? इसका क्या आ जाएगा? 0.7। 9 का क्या आ जाएगा? 0। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9.0 लिख सकते हैं ना, ये आ जाएगा। और -6 से क्या आएगा? 0 आएगा इससे भी। ठीक है, इनसे बताओगे क्या आएगा? इसका आएगा 0.6, इसका आएगा 0.3। देखो बेटा, कभी भी इस तरीके से आ जाए ये नेगेटिव में, तो इसको
वन में से माइनस कर लेना, 0.4 को वन में से माइनस कर लेना, जो भी बचेगा वो आ जाएगा। जैसे 7 है, 0.1 में से 0.7 को माइनस कर 0.3 आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी? x² + 1 अपॉन x²। इसकी रेंज बताओ क्या है? हो गया क्या? यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो आप? यहाँ पे बोलो। कुछ भी पुट किया जा सकता है इसमें, है ना। आंसर क्या आएगा? 0 से इन्फिनिटी तक, है ना। आपको उसकी रेंज बतानी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना। ये बताओ x² की रेंज क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी। भाई यही आ सकती है इसकी रेंज में, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं इसकी वैल्यू। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो बेटा इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी, फिर ये आ जाएगा, है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 इधर भी ऐड हो गया, इन्फिनिटी में 1 ऐड होगा तो यही रह जाएगा। तो ये क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। इसकी रेंज बताना।
देखो बेटा, इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन सोल्व किया था वो भी कर सकते थे वैसे, इसको इक्वल टू वाई ले लो, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको वाई की टर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई एक्स स्क्वायर 3y, ठीक है बेटा। ये 4 उधर ले जाओ, ये जैसे करना कर लो, इधर ले आओ, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया है ना, ये अपॉन में आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो फिर इसकी वैल्यू पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो बेटा अब हम यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखो बेटा, हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है वाई की, जो उसको यहाँ पे नीचे तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 0 ना बने, ठीक है, 0 ना बने। और फिर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि भाई की जो इसको नेगेटिव ना होने दे, है ना। तो नेगेटिव की बात यहां से देखनी पड़ेगी, है ना। तो फिलहाल तो देखो ये वैल्यू है जो, हाँ भाई, हेलो, y की वैल्यू आ गई 4/3। देखो अगर मैंने यहाँ पे 4/3 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सारे की, 0। अगर यहाँ पे मैंने 4/3 पुट कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैंने 4/3 से ज़्यादा वैल्यू पुट कर दी तो ये एक ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव आएगा फिर आंसर। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को 4/3 तक की वैल्यू ही लेनी है, इससे इधर की वैल्यू नहीं लेनी है। और समझ में आ गया या नहीं आया, इधर फिर कहीं मेरे पास 1 होगा और 1 को मुझे लेना नहीं है, मतलब मुझे इसी के बीच की वैल्यू लेनी पड़ेगी। और 1 से अगर मैंने मान लो कोई नंबर ऐसा ले लिया, मैं तो 1 से इधर का भी वैल्यू ले ली मैंने, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। मान लो मैंने ये तो चलो पॉजिटिव हो जाएगा, मान लो मैंने -1 -2 ले लिया बाई चांस, चलो -2 पे पॉजिटिव हो गया लेकिन नेगेटिव हो गया, फिर मतलब कि मेरे पास यही वैल्यू बची है, बस यही इसका आंसर आ गया। रेंज में क्या लिखोगे, 0 एंड 4/3, 4/3 पे क्लोज इंटरवल, 0 पर ओपन इंटरवल, ये आंसर है। क्या टाइम हो गया, बहुत है।